हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आज अपन करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट प्रहार सीरीज़ का, जो कि लेक्चर नंबर 3 है आज अपना। आज अपन पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के, जो कि अपने कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वहाँ से। तो गाइस, करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। तो हैशटैग प्रहार करके स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मैथ के लिए करेंगे अब 1-2 दिन के अंदर मैथ स्टार्ट अपन जल्दी, ठीक है। हैशटैग प्रहार लिख के चालू करते हैं आज का वीडियो तो फटाफट से। गाइज, आज के जो क्वेश्चन है वो कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन के आपको लेवल देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सही देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि पहले जो क्वेश्चन थे वो तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लग रहे थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा आसान लग रहे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें थोड़ा वो थे। बाकी मैंने कल 2 क्वेश्चन दिए थे आप सभी लोगों को होमवर्क के लिए, तो 2-3 बच्चों के कमेंट आए थे, तो उनके आंसर सभी के सही थे। बाकी जिनको नहीं आया वही मैं स्टार्ट करता हूँ वहीं से। एक तो क्वेश्चन नंबर दिया था मैंने 31 आप सभी को, तो फटाफट से चलते पहले तो क्वेश्चन नंबर 31 पे। और एक क्वेश्चन नंबर दिया था मैंने आपको 34, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में दिया था। बाकी फिर अपन स्टार्ट करेंगे 34 से, कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चन। तो गाइस, फटाफट स्टार्ट करते हैं। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको पॉज करके खुद से ट्राई करना है। तो गाइस, एक तो ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने आप सभी लोगों को, तो सभी ने कर लिया होगा आशा करता हूँ। बहुत ही आसान सवाल था। अब इसके अंदर अगर आप लोग क्या है कि फंसोगे, तो क्या है कि आप आधा क्वेश्चन पढ़ के ही फंसोगे। क्योंकि अगर भाई किसी ने पूरा क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, तो वो तो फंसेगा ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि ये भाई साफ साफ लिखा है निश्चित कूट। निश्चित कूट का मतलब मैंने पहले बताया था, फिक्स कोडिंग है भाई। अगर आप ऐसे दिमाग लगाओगे कि भैया SOUND साउंड लिखा हुआ है, साउंड को भैया इसने किस तरीके से ABCS और D लिख दिया, तो अगर आप प्लस माइनस करते रहोगे ना इसके अंदर, +0 +1 प्लस ऐसे कुछ भी करते रहोगे, तो ये नहीं हो पाएगा। फिक्स्ड कोडिंग है कि मतलब एस का मतलब यहाँ पे ए है, ओ का मतलब यहाँ पे बी है, यू का मतलब यहाँ पे सी है, एन का मतलब यहाँ पे एस है, और डी का मतलब यहाँ पे डी ही है। इसी तरीके से इन्होंने एक और वर्ड दे दिया अपन को, जिसमें लिखा है मिनरल, MINERAL, मिनरल। तो गाइज, आप स्विच कर लीजिए 1.5 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखने में टाइम लगता है मुझे। इसको क्या लिखा है इन्होंने लिखा है QRSTUV और W, ठीक है। तो भैया M को लिखा है इसने Q, I को लिखा है भैया R, N को लिखा है भैया S, U को T। सेम प्रकार से सभी को इस तरीके से लिख दिया। अब अपन से पूछा किसके लिए? रीडर के लिए। तो भैया फिक्स्ड कोडिंग के अंदर तो जो भी पूछता है वो सभी लेटर्स अपने बाकी दोनों के अंदर आनी चाहिए। क्या ये चीज़ हो रही है इसके अंदर? तो हाँ भाई, सबसे पहले R ये दिख रहा RU, ठीक है। R को लिखा है इन्होंने U, तो U लिख दो भैया। फिर E को क्या लिखा है भैया? E को लिखा है इन्होंने T, तो T लिख दो भैया, ये लो T। A को लिखा है भैया इन्होंने U, A को लिखा है भैया इन्होंने U, तो V लिखा है तो V लिख दो। फिर D को लिखा है भैया D लिखा है, तो भैया D को D लिख दिया। फिर लिखा है E को क्या लिखा है भाई? E को लिखा है T लिख दिया भैया। R को क्या लिखा है? R कहाँ पे दिख रहा है? ये रहा, R को लिख दिया भैया U। तो सभी को समझ में आ गया कि UTV DTU ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी को क्लियर है क्या? बहुत ही आसान सवाल था भाई। कमेंट करा था एक बच्चे ने कि मुझसे नहीं हुए, तो इतना हार्ड सवाल नहीं थे, बस आप लोगों ने क्या है कि दिमाग थोड़ा अलग तरीके से लगाया होगा। जो कि मैंने आपको बताया कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक अपन क्या है कि खूब सारे लॉजिक रहते हैं रीजनिंग के अंदर, और अपन उनको अप्लाई करना चालू कर देते एक एक करके, और फिर क्वेश्चन नहीं होते। तो भाई सभी को समझ में आ गया, फिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन था। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, जो कि होमवर्क की था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था गाइस? क्वेश्चन नंबर था 34, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है? 34 क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा भैया। ये क्यों नहीं हुआ? देखो GOD, गोड लिखा है, ठीक है भैया, गोड लिखा है। गोड को क्या नंबरिंग बताओगे आप? गोड की मेरे को एक एक करके गोड की नंबरिंग बताओगे मेरे को एक एक करके। जी को क्या लिखा है? जी भैया होता है 7 नंबर पे, ठीक है। इसी प्रकार ओ कितने पे होता है भैया? ओ होता है अपना 15 नंबर पे। अच्छा ठीक है, इसी प्रकार आगे क्या लिखा है भैया? आगे लिखा है अपने पास में डी होता है भैया 4 नंबर पे, ठीक है। तो भाई बहुत ही आसान सवाल हो गया फिर तो। जब चारों चीज़ें ही पता लग गई अपन को, तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। किस तरीके से? देखो ये कितने पे बताया आप लोगों ने भैया? ये होता है 7 पे भैया, ये होता है 15 पे, और ये भैया होता है 4 पे। तीनों को जोड़ो, कितना आ रहा है भैया? 7 + 15 और 4 19, और 7 हो गया भैया अपना ये 26 हो गया। 26 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो कितना आ रहा है भैया? 6 3 × 18, और आता है 1, और तो ये हो गया 3 2 6 और 1 78 हो गया, ठीक है भैया। क्या इसी प्रकार अपन को गिफ्ट के बारे में भी देख ले,
तो भाई देखते हैं गिफ्ट के बारे में भी क्या लिखा है भाई, GIF और T गिफ्ट। तो गिफ्ट में क्या है भैया, गिफ्ट की नंबरिंग लिख दो। तो गिफ्ट की नंबरिंग देखो यहाँ पे होता है 7, ये होता है 9 पे, ये होता है 6 पे, ये होता है 20 पे। तो भैया 20 और 6 26 और 9 ये हो गया अपना 38 और 7 ये हो गया भैया 38 और 7 हो गया भैया अपना 38 और 7 कैसे ये हो गया 7 और 9 कितना हो गया भाई 16 हो गया, 16 और 6 कितना हो गया भाई F6, 16 और 6 हो गया भैया अपना 21, 21 और 20 41 हो गया ना, 21 और 20 तो 41 हो गया। लेकिन भैया गिफ्ट आपने लिख कहाँ से दिया, गिफ्ट के बारे में तो पूछा है। अच्छा गिफ्ट के बारे में पूछा है क्या, तो भैया 41 और तो ये कितना हो जाएगा 41, तो ये तो 42 हो गया टोटल। ठीक है 42 इंटू अगर मैं कितना करूँ 4 कर दूँ तो भैया कितना हो जाएगा 4 2 8 8 2 16, तो 168 इसका आंसर है भाई। सभी को आ गया क्या, सभी को आ गया। गिफ्ट के बारे में पूछा था तो मैंने गिफ्ट की नंबरिंग ही लिख दी डायरेक्ट। तो 7 और 9 16, मतलब 7 और 9 हो गया 16, 16 और 6 कितना होता है भाई फटाफट से बता दो, 16 और 6 कितना होता है, तो भैया 22 होता है। 22 और 20 कितना होता है 42, तो 42 इंटू 4 कर दिया, क्योंकि जितने लेटर से दिख रहे थे उसी से मल्टीप्लाई कराना, उसी से कराए। आपको एक और दे रखा है यहाँ पे ग्रेड, ग्रेड के लिए भी आप लोग चेक कर सकते हो। लो मैं चेक करवा ही देता हूँ इस क्वेश्चन में, तो बाकी अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कल मैंने पूछा था आप सभी से, तो कमेंट में बताया कि हाँ भैया डायरेक्ट करवा दिया करो। तो भाई जी को लिखा है 7, इसको लिखूँगा 18, इसको लिखूँगा भाई 5, इसको लिखूँगा भाई 1 और इसको लिखूँगा भाई 20। तो ये कितना हो जाएगा 20 और 1 21, 21 और 5 हो जाएगा 26, 26 और 8 26 और 8 हो जाएगा भैया अपना 34 और 10 44 और 7 51। ठीक है भाई 51, 51 इंटू अगर मैं 5 करता हूँ, क्योंकि 5 है ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 इंटू 5 करता हूँ तो कितना हो जाएगा भैया 255। क्या 255 ही दे रखा था, हाँ भैया 255 ही दे रखा है। तो सभी को समझ में आ गया। अगला प्रश्न है भाई, अब इसको पोज करके खुद से ट्राई करो। अब जो क्वेश्चन है थोड़े दिमाग वाले हैं, तो फटाफट से थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए करो भाई। कोडिंग डिकोडिंग के अपन 10 सवाल और करेंगे अगली क्लास के अंदर, नहीं तो यही करते हैं कोडिंग डिकोडिंग को समाप्त, क्योंकि 2 दिन मैंने बताया है कि 2 दिन अपन करेंगे। तो भाई क्या लिखा है फटाफट से बता दो भाई। ट्रिपल लिखा है TRIPP, क्या लिखा है LE। ठीक है भैया नंबरिंग बता दो इसकी फटाफट से। तो भैया इसका हो जाता है 20, इसका कितना हो जाएगा भाई 18, इसका कितना हो जाएगा भाई 9, इसका कितना हो जाएगा भैया 16, इसका कितना हो जाएगा भैया 16, इसका कितना हो जाएगा भाई, इसका कितना हो जाएगा भैया 12, इसका कितना हो जाएगा 5। ठीक है सभी के अंदर क्या हो रहा है, लिखा क्या है इसको लिख दिया भैया DMO, फिर लिखा है Q, फिर क्या लिखा है H, फिर क्या लिखा है S, फिर क्या लिखा है S। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे हो जाएगा ये 4, फिर हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 17, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 19 और फिर ये वापस हो जाएगा 19। तो क्या समझ में आ रहा है देखने से तो भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे यार कैसे समझ में नहीं आ रहा, इधर से देखो फटाफट से। भैया क्या हुआ -1 हुआ है, ठीक है, फिर क्या हुआ है भैया +1 हुआ है, फिर क्या हुआ है भैया -1 हुआ है, फिर क्या हुआ है भैया +1 हुआ है, फिर क्या हुआ है भैया -1 हुआ है, फिर क्या हुआ है +1 हुआ है, फिर क्या हुआ है -1 हुआ है। दिख गया सभी को, इस इधर से लिखना है अपन को, ठीक है, +1 -1 +1 -1 करके। तो विक्ट्री में लिखेंगे फटाफट से VICTOR और Y, विक्ट्री है। विक्ट्री में क्या लिखूंगा मैं फटाफट से। तो भैया विक्ट्री में आप सबसे पहले तो कर दो इसकी नंबरिंग। तो भैया ये होता है 22 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 3 पे, ये होता है 20 पे, ये होता है 15 पे, ये होता है 18 पे और ये होता है भैया 25 पे। ठीक है भाई सभी को दिख रहा है क्या, हाँ भैया दिख रहा है, पर मज़ा नहीं आया, राइटिंग सुधारो। तो गाइस ये क्या है कि पेन स्क्रीन पे चलाने की वजह से चलता नहीं है ढंग से, बाकी राइटिंग बढ़िया है। ये कितना है -1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। ठीक है ये अपना ये 18 है ना यार, सभी में देखो ये हो जाएगा फिर -1, ये हो जाएगा फिर +1, ये हो जाएगा फिर -1, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -1। तो भैया क्या हो रहा है फटाफट लिख दो नंबरिंग 21, फिर हो रहा है अपना 6, फिर हो रहा है अपना 21, फिर हो रहा है 6, फिर क्या हो रहा है भाई, फिर हो रहा है भैया अपना 2, फिर हो रहा है भैया अपना 21 फिर से। ठीक है फिर हो रहा है भैया अपना क्या लिखा था ये आपने 19 में से, तो ये हो रहा है 18, फिर ये कितना हो रहा है भैया 18 में 19 और फिर ये हो रहा है एक अपना 24। तो भाई इस तरीके से इधर की तरफ से लिखूंगा। तो सबसे पहले 24 पे कितना होता है भैया x होता है,
फिर कितना होता है भैया एस होता है। फिर तो भैया ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है, डी ऑप्शन है, देख लेना। बाकी सभी लोग आप इस तरीके से लिखना है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। अब क्या है कि इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, कुछ कूट भाषा में प्लस का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है भाई माइनस, और माइनस का मतलब है प्लस। तो उपरोक्त कूट भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित तीनों कथनों पर विचार कर। अरे यार, तीनों को ही चेक करना पड़ेगा, तीनों को ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों को ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या है कि 1-3 भी है, 2-3 भी है। तो भाई ये तो आपका होमवर्क है, इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे करवाना कि कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सिंपल ये सबको आता होगा भाई। प्लस की जगह जहाँ पे भी प्लस दिख रहा है ना इस इक्वेशन में, तो वहाँ पे प्लस की जगह क्या डालना है आपको, डिवाइड डालना है, फिर सॉल्व करना है, क्योंकि सब एक साथ डालना है। मतलब फिर डिवाइड की जगह क्या रखना है भाई, डिवाइड की जगह अपन को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है भाई, माइनस करना है, माइनस की जगह क्या रखना है भाई, तो प्लस रखना है। तो भाई ये जहाँ पे भी आपको ये दिख रहे हैं उनकी जगह ये साइन डाल के इसको सॉल्व करो। क्या ये सही आ रहे हैं, क्या कौन से सही आ रहे हैं, मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। बाकी बहुत आसान सवाल है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। और ट्राई करने से पहले सुन लो सभी, इसमें ये टी को काट दो भाई, टी नहीं है ये, ओरिएंटेशन ही है बस, ठीक है। ओरिएंटेशन ये तभी बन पाएगा क्वेश्चन, नहीं तो टी लगा के तो आप नहीं होगा, ये सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है भाई, PRODUCTIO और N प्रोडक्शन लिखा है। हाँ भैया प्रोडक्शन लिखा है, तो प्रोडक्शन को क्या लिख सकता हूँ मैं, फटाफट से बता दो भाई, प्रोडक्शन को क्या लिख सकता हूँ मैं। या प्रोडक्शन को उन्होंने खुद ने लिख के दिया है कि अपन क्या लिख सकते हैं, तो भैया लिख दो प्रोडक्शन। पहले मैं आपके लिए नंबरिंग कर देता हूँ इसमें। अब नंबरिंग क्या है, अपन लाइट लिखेंगे थोड़ी। तो भाई ये हो गया 16, ये हो गया भैया 18, ये हो गया भैया 15, ये हो गया भैया 4, ये हो गया भैया 21, ये हो गया भैया 3, ये हो गई भैया 20, ये हो गया भैया 9, ये हो गया भैया 15 और ये हो गया भैया 14, ठीक है। सभी को दिख रही है, हाँ भैया। आगे चलो भाई फटाफट से, क्या लिखा है फिर इन्होंने भैया, इसको लिखा है इन्होंने Q, फिर क्या लिखा है फिर से Q, फिर क्या लिखा है P, फिर लिखा है C, फिर लिखा है V, फिर लिखा है B, फिर लिखा है U, फिर लिखा है H। और गाइस हमेशा आप लिखो ना तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि आप प्रॉपर क्वेश्चन को राइट डाउन कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने एक भी वर्ड ऊपर नीचे लिख दिया ना तो फिर आंसर मैच नहीं होगा, फिर आप वहाँ बैठे ही रह जाओगे। तो बस लिखते टाइम ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो भैया देखूँ तो क्या है इसकी नंबरिंग, तो भैया इसकी नंबरिंग होती है 17 पे, ये भी 17 पे, ये 16 पे, ये भैया 3 पे, ये भैया 22 पे, ये भैया 2 पे, ये भैया 21 पे, ये भैया H पे, ये भैया P16 पे, भैया M13 पे और भैया T20 पे, ठीक है भाई। दिख रहा है क्या सभी को, सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो भाई 20 मान लेना पीछे की तरफ, ठीक है। तो क्या हो रहा है भैया, देखो इसके अंदर क्या कर दिया इन्होंने, +1 करा है, ठीक है। इधर क्या किया भैया, -1 करा है, इधर क्या किया है फिर +1 करा है, फिर -1 करा है, फिर +1 करा है, फिर -1 करा है, फिर +1 करा है, फिर -1, फिर +1, फिर -1। तो सिंपल ही तो था। तो इसी तरीके से बस ओरिएंटेशन का बता दो अब आप फटाफट से, ओरिएंटेशन का बता दो भाई फटाफट से। तो ORI, अब मैं ना डायरेक्ट +1 -1 करके लिखूँगा, ORIENTATIO और N, ठीक है। डायरेक्ट मैं +1 -1 करके वैल्यू लिख रहा हूँ, देख लेना भाई मैच करके। O होता है अपना कितने पे होता है भैया, फटाफट से बता दो, O कितने पे होता है फटाफट से बता दो। तो भैया O होता है अपना 15 पे, 15 में +1 करूँगा तो भैया आंसर आ जाएगा अपना 16, ठीक है। फिर इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा भैया 17, इधर कितना आ जाएगा, आई 9 में से 1 गया तो 9 में 1 ऐड करूँगा तो J आ जाएगा, मतलब कि 10 आ जाएगा, ठीक है भैया 10 आ जाएगा। फिर इधर आ जाएगा E कितने पे होता है 5 पे, -1 करूँगा तो 4 D आ जाएगा। और फिर कितना, अरे भैया आप लिख ही दो इससे बढ़िया, तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। तो भाई ये क्या लिखा है, TIO, अरे क्यों नहीं चल रहा ये O और ये N, ठीक है। तो लिख देता हूँ एक बार नंबरिंग, देखो आप सभी लोग फटाफट से। तो भैया ये होता था 15 पे, ये होता है भैया 18 पे, ये होता है भैया 9 पे, ये होता है भैया 5 पे, ये होता है 14 पे, ये होता है 20 पे, ठीक है। और ये होता है 1 पे, ये होता है फिर 20 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 15 पे और ये होता है 14 पे, ठीक है। क्या करना है भैया +1 -1, तो +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1
फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। ठीक है, अब वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पे आएगा भैया 16। दिखी नहीं रहा भैया, कलर चेंज कर लो। तो यहाँ पे आएगा भाई 16। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया 17। यहाँ पे कितना आएगा भैया 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा भैया 4। यहाँ पे आएगा भैया 15। यहाँ पे आएगा भैया 19। यहाँ पे आएगा भैया अपना कितना है ये 2। फिर यहाँ पे कितना आएगा भाई 20। यहाँ पे आ जाएगा भैया 19। फिर यहाँ पे वापस कितना आएगा भैया 10। और फिर आपने भैया फिर से प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो ये हो जाएगा 14 और यहाँ पे आएगा 15। तो भाई फटाफट से बता दो क्या आंसर आ रहा है। तो भैया क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है पी क्या आ रहा है भाई? पी क्यू जे, फिर होता है डी, फिर होता है ओ, फिर होता है एस, फिर होता है बी। एस है भाई ये एस, फिर बी, फिर कितना है? फिर एस, फिर है जे, फिर है एन और फिर है ओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है भाई? सभी बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? पी क्यू जे डी जे एन ओ। तो भाई ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। सभी को दिख गया क्या? आसान सवाल था, अब लिखने की वजह से इतना टाइम लगे तो भाई मैं भी क्या ही करूँ, फटाफट मुझे तो 50 सवाल करवाने हैं आज। अब भाई फटाफट से बता दो, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए भाई। निश्चित कूट लिखा है भाई, फिक्स्ड कोडिंग का सवाल है, देखते ही हो जाना चाहिए। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा इसका। तो 3, देखो सर आप 3 भी कैसे बना रहे हो? अब तो 3, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 7। तो भाई 3 का क्या दिख रहा है? फटाफट से बता दो 3 कहाँ पे दिख रहा है भैया? 2 4 3 दिख रहा है भैया यू पे। ठीक है भैया यू पे। 8 कहाँ पे दिख रहा है भैया? 8 दिख रहा है 1 5 7 8 पी पे। ठीक है, फिर क्या 5 कहाँ पे दिख रहा है भैया? जी पे। फिर 4 कहाँ पे दिख रहा है भैया? 4 दिख रहा है ALUR एल। ठीक है, फिर 7 कहाँ पे दिख रहा है भैया? 1 5 7 दिख रहा है भैया के पे। तो कितना है? UPGL के ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। सभी को समझ में आ गया? अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोज करके ट्राई कर दो भाई। फटाफट से ये सर्कल और स्क्वायर आ गए, बताओ कितने आसान सवाल है। CIRCLE सर्कल, CIRCLE सर्कल दिख रहा है आप सभी लोगों को? हाँ भैया सर्कल दिख रहा है। इसको क्या लिख दिया भैया इन्होंने? इसको लिख दिया RIC। ठीक है, फिर EL और C। अरे भैया बहुत ही आसान है। क्या भाई 3 के टुकड़े बना दो, 3 के टुकड़े बना के लिखो भाई। हमेशा उल्टा ही लिखता है ये, तो बस उल्टे ही आप लिख दो भैया। RIC लिख दिया पहले, फिर क्या लिख दिया? ELC लिख दिया। सेम स्क्वायर के लिए पूछा है SQUAR और E। स्क्वायर के लिए पूछा है क्या? 3 के टुकड़े बना दो। ये लो भैया 3 के टुकड़े बना दिए। किस तरीके से लिखना है? इधर से पहले फर्स्ट वाले पेयर के इस वाले के लिखो। क्या लिखोगे भैया? लिखूंगा UQS, फिर क्या लिखोगे? ER और A। सभी को समझ में आ गया क्या? UQSER ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख गया सभी को? बहुत ही आसान सवाल था भाई। फटाफट से पोज करके अगला सवाल करो भाई। ओरिएंटल को क्या लिखा है भाई? ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है। ये जो बच्चा कर देगा ना उसको मैं चॉकलेट दूंगा। पोज करके खुद से ट्राई करो, प्रॉपर टाइम लो, 2 से 3 मिनट आराम से इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि लग जाएगी। मुश्किल नहीं है पर आसान ही है, पर आपको 2 मिनट देख लो आप आराम से, देकर पोज करके खुद से ट्राई करो पहले और फिर इसको देखना। ठीक है, बढ़िया सवाल है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि जो भी भाई देख रहा है वीडियो, एक बार पोज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। भैया क्या लिखा है भैया? इन्होंने लिखा है ओरिएंटल। क्या लिखा है? ओरिएंटल लिखा है ना। ओरिएंटल को लिखा क्या है भैया? इन्होंने लिख दिया ALNTIEO और R। तो भाई किस तरीके से लिखा अब इन्होंने, ये देखो, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो भैया सबसे पहले इसमें क्या करें? इन सभी को इंटरचेंज करो, जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ इनकी प्लेसेस अब इंटरचेंज करो। कैसे? देखो यहाँ लिख के बता रहा हूँ मैं। R लिखो पहले, फिर O लिखो, E लिखो पहले, फिर I लिखो। ठीक है, इन दोनों की प्लेस इंटरचेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? पहले T आ जाएगा, फिर N आ जाएगा। और इन दोनों की प्लेस चेंज करूंगा तो फिर पहले A आएगा, फिर पहले L आएगा, फिर इस तरीके से लिखो इधर की तरफ से। क्रॉस कोडिंग वाला था तो पहले क्या आएगा भाई? A, फिर क्या आएगा भाई? L, फिर आएगा भैया N, फिर आएगा T, फिर आएगा I, फिर आएगा E, फिर आएगा O, फिर आएगा R। तो खुद ही मैच कर लो क्या दिया हुआ था, क्या वो सेम दिख गया अपन को? हाँ भैया सेम दिख गया। इसी तरीके से कंप्यूटर का भी लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर को आप चेक कर लेना। बाकी मैं आपको किसका बता देता हूँ, जो आंसर पूछा है। आंसर किसका पूछा है? आंसर पूछा है अपन से COVALENT, कोवेलेंट का पूछा है ना।
सभी बोलो कोवेलेंट का पूछा है ना, तो बस सबसे पहले इन दोनों सबको इंटरचेंज कर दो भाई, आपस में इंटरचेंज करो इनकी प्लेसेस। तो पहले आएगा O, फिर आएगा भैया C, पहले आएगा A, फिर आएगा भैया V, पहले आएगा E, फिर आएगा भैया L, पहले आएगा T, फिर आएगा भैया N। अब फिर किस तरीके से लिखना है, पीछे से लिखते हुए आना है। तो पहले क्या लिखोगे, N लिखोगे, फिर T लिखोगे, फिर L लिखोगे, फिर E लिखोगे, फिर V लिखोगे, फिर A लिखोगे, फिर C लिखोगे, फिर O लिखोगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, फटाफट से बता दो भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है। तो भैया NTLEVAC हो, ऑप्शन नंबर डी सभी को दिख गया क्या, सभी को दिख गया डी ऑप्शन, बहुत ही आसान था ना। तो बस यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, ये घुमाए हुए क्वेश्चन। अब हेड मास्टर बनना है डायरेक्ट, तो भाई थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई। क्या लिखा है, ब्लैक, BLACK। तो भाई इस ब्लैक को क्या लिखा है इसने, ब्लैक को भैया इसने लिखा है, देखो फटाफट से। बी पहले मैं नंबरिंग लिख देता हूँ, बी को लिखते अपन 2, एल को लिखते 12 पे, ए को 1 पे, सी को 3 पे, और किंग्स 11 को दैट इज 11 पे। ठीक है, तो अपन को क्या करना है इसके अंदर, तो भाई सभी की नंबरिंग लिख दी। और यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है, तो भैया बहुत ही आसान सवाल है। क्या कर रहा है इसने, भैया इसने दिया है अपन को कि अपन ने इसको लिखा है 12, 4, 2, 1, 3 और 3। तो क्या करा है भैया, सभी के अंदर क्या +1 दिख रहा है आपको, हाँ भैया सभी के अंदर +1 करा है और कुछ भी नहीं करा, +1 +1 +1। और लिखा किस तरीके से, फिर लिखा है भैया इस तरीके से। तो भाई देखो 11 का +1 करेगा 12, ये कलर चेंज कर लेता हूँ, 11 के अंदर +1 करेगा तो 12 हो जाएगा, 3 के अंदर +1 करेगा 4, 1 के अंदर +1 करेगा 2, 12 के अंदर +1 करेगा तो 2 के अंदर 12 के अंदर +1 करेगा तो 13, और 2 के अंदर +1 करेगा तो 3। दिख गया सभी को, हाँ भैया दिख गया। तो अपन से पूछा किसके लिए भाई, रेड के लिए पूछा है। तो भैया रेड की नंबरिंग कर देते हैं पहले। तो भाई R होता है 18 पे, E होता है भाई 5 पे, D होता है भाई 4 पे, +1 करके भी लिख देता हूँ भैया। ये हो गया 19, ये हो गया भैया 6, और ये हो गया भैया 5। लिखना किस तरीके से बताइए अपन को, हाँ भैया पीछे से लिखते हुए आना है। तो भाई 5 को क्या लिखूंगा मैं पहले, तो भाई यही तो पूछा है, तो 5, 6 और फिर 19। तो लिख दो भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। दिख गया क्या सभी को, 5, 6, 19, 5, 6, 19 दिख गया क्या सभी को, बहुत ही आसान सवाल है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई, ट्राई करो। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन, SWA स्वामी नाथन, NATHA और N। वही क्रॉस कोडिंग में लिखा हुआ है कि भैया सबसे पहले N को लिखूंगा, फिर किसको लिखूंगा, A को लिखूंगा, फिर H को लिखूंगा, भाई इधर से लिखना है कुल मिला के। ठीक है, तो क्या पूछा है भैया, इन्होंने पूछा है अपन से सर नेम के बारे में पूछा है। तो भाई सर नेम का बता दो। अब मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा यार, क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सर नेम, तो भैया सर नेम में भी क्या है, पीछे से लिखते होऊंगा। तो सबसे पहले M आएगा, फिर A आएगा, फिर N आएगा, फिर R आएगा, फिर I आएगा, फिर S आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, MANRNAME आता है ना लास्ट में, E तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे भी E आएगा और यहाँ पे भी E आएगा भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, EMANRIS। ऑप्शन नंबर सभी को दिख रहा है क्या, C ऑप्शन दिख रहा है क्या, EMANRIS, सॉरी भाई, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है भैया, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है क्या सभी को, EMANRIS, ऑप्शन नंबर डी दिख गया क्या सभी को। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, गोल्ड, गोल्ड को क्या लिखा है भैया इन्होंने, GOLD, गोल्ड। भाई जी के अंदर +1 करूँगा तो कितना हो जाएगा भैया, जी के अंदर +1 कर दिया, इसके अंदर चेंज नहीं करा, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करा, इसके अंदर फिर +1 कर दिया, फिर इसके अंदर +1 कर दिया। ठीक है, कैसे, जी के अंदर +1 करूँगा तो H बनेगा जो कि 8, O के अंदर O ही रख दिया, L के अंदर +1 करूँगा तो मेतेरा बन जाएगा, M13 मतलब D के अंदर +1 करूँगा तो E बन जाएगा। ठीक है भाई, तो सबको दिख गया क्या, हाँ भैया क्या हो रहा है भैया, A, E, I, O और U जहाँ पे भी दिख रहे हैं इनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, बाकी जितने भी अपने पास क्या दिख रहे हैं, ये तो वॉवल्स हो गए अपने पास, जितने भी कॉन्सोनेंट्स दिख रहे हैं उनके अंदर +1 करना है। ठीक है भाई, ये ट्रिक है। बाकी किसके लिए पूछा है डायरेक्ट उसी के बारे में बताऊंगा मैं, S, O, N और S। भैया S के अंदर +1 करूंगा तो भैया कितना हो जाएगा T, O को सेम रखूंगा। भैया N के अंदर +1 करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई O,
क्योंकि n होता है 14 पे, +1 करूँगा तो 15 का O, और S होता है 19 पे, +1 करूँगा तो T, तो TWT इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी। सभी को आ रहा है क्या समझ में? इस तरीके से कि सारे ऑप्शन लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप चेक करोगे वही आएगा। अब क्या है कि स्पीड में करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी रोड को क्या लिखा दिया इन्होंने, फटाफट लिख के देखो भाई, ROAOD रोड लिखा है। रोड की नंबरिंग दे दूँ सबसे पहले मैं, तो भैया ये होता है 18 पे, भैया ये होता है 15 पे, भी होता है 1 पे, और ये होता है भैया 4 पे। ठीक है भाई, अपन से पूछा, और अब इसने क्या लिख दिया भैया, इसको लिख दिया U R D और G। क्या इन सभी की नंबरिंग लिख दूँ? तो भैया ये होता है 21 पे, ये भैया होता है अपने 18 पे, ये होता है भैया अपने 4 पे, और ये होता है भैया अपना 7 पे। तो सभी के अंदर देखने से एक ही चीज़ क्लियर हो रही होगी सभी लोगों को कि हाँ भैया प्लस का 3 हुआ है। यहाँ पे देखो 18 के अंदर अगर मैं प्लस का 3 कर देता हूँ तो 21 बन जाता है, 15 के अंदर +3 करूँगा तो 18 बन जाता है, 1 के अंदर +3 करूँगा तो 4 बनेगा, और 4 के अंदर +3 करूँगा तो वही 7 बन जाएगा। इसी प्रकार किसके बारे में पूछा है? SWAN और T, सावंत के लिए पूछा है भाई। अब सावंते की स्वांते जो भी पढ़ो भाई यार, अब आप देख लेना। ठीक है, तो भैया एस के अंदर कितना हो जाएगा? भैया एस की नंबरिंग दे दो आप सबसे पहले 19, इसकी दे दो भैया 23, इसकी दे दो भैया 1, इसकी दे दो भैया 14, और इसकी दे दो भैया 20। सभी के अंदर अगर भैया आप +3 करोगे तो क्या होएगा? तो भाई ये हो जाएगा +3 करने के बाद में 22। ठीक है भाई, ये हो जाएगा +3 करने के बाद में 26, ये हो जाएगा +3 करने के बाद में 4, ये हो जाएगा +3 करने के बाद में 17, ये हो जाएगा +3 करने के बाद में 23। तो भाई क्या आ रहा है आंसर? तो भैया ऑप्शन आ जाएगा V, फिर आ जाएगा Z, फिर आ जाएगा D, फिर आ जाएगा P, 17 साल की क्वीन थी ना, Q, फिर आ जाएगा W। तो VZDQW, VZDQ, अरे यार इसमें तो सब में 4 4 ही है, तो भाई इसके आगे ऑप्शन भी मैं लगा लो आप लोग ही, W, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गायब हो गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना C। ठीक है, सभी को समझ में आ गया क्या? इसने लिख ही नहीं रखा था ऑप्शन में, तो W भी लगा लेना। बाकी सबको समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से कराया मैंने। ठीक है, अगला सवाल है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो फटाफट से भाई। दिल्ली को क्या लिखा है? दिल्ली दिल्ली दिल्ली, एक बार पोस्ट करके ट्राई करो, अच्छा सवाल है, एक बार पोस्ट करके ट्राई करो, अच्छा सवाल है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं भाई यार, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो भैया देखो DELH और फिर I। ठीक है, दिल्ली की नंबरिंग कर देता हूँ मैं एक बार। तो भैया इसको लिखूंगा 4 पे, भैया इसको लिखता हूँ 5 पे, भैया इसको लिखता हूँ 12 पे, भैया इसको लिखता हूँ 8 पे, भैया इसको लिखता हूँ 20 पे। ठीक है भाई, इसने क्या दिया है अपन को लिख के? भैया इसने लिख के दिया है अपन को CCID और D लिख के दिया है। ठीक है भाई, इनकी नंबरिंग देखो एक बार, तो क्या लिखा हुआ है एक बार देखो इनकी नंबरिंग, इनकी नंबरिंग देखोगे तो क्या लिखा हुआ है देखो एक बार फटाफट से। भैया इनकी नंबरिंग में क्या लिखा हुआ है? भैया इनकी नंबरिंग में लिखा हुआ है भैया 3, भैया फिर लिख दिया 3, फिर लिख दिया भैया 4, मतलब 9, फिर क्या लिख दिया भैया 4, और फिर से लिख दिया भैया 4। तो भाई क्या समझ में आ रहा है सभी को देखने से? सभी को देखने से भैया ये सबसे पहले तो आपने दिल्ली के अंदर ये I कहाँ से लिख दिया? ठीक है भाई, I लिख दिया क्या? और भैया ये भी फिर 20 नहीं होगा, ये भी कितना हो जाएगा भैया आपका 9 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं और अपन लिख देते हैं यहाँ पे 9। ठीक है, तो भाई अब क्या समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ पे करा इसने -1 कर दिया, फिर -2 कर दिया, फिर -3 कर दिया, फिर -4 कर दिया, और इसी तरीके से -5 कर दिया। क्या इसी प्रकार साइट में भी किया है क्या? हाँ भैया इसी प्रकार किया है साइट में भी, ऐसा ही GH और T। देखो यहाँ पे होता है 19, यहाँ पे होता है भैया अपना 9, फिर यहाँ पे होता है भैया अपना G7, यहाँ पे होता है H8, और यहाँ पे होता है T20। सभी के अंदर +1 -1 करूँगा तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, और यहाँ पे -4, और यहाँ पे -5। तो भाई कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा अपना, अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा भैया 18, ये हो जाएगा भैया 9 7, और ये हो जाएगा भैया 4, फिर ये हो जाएगा भैया 4, और ये हो जाएगा भैया 15। तो क्या है भैया 18, इसको लिखूंगा तो मैं कितना लिखूंगा भैया R G D D और O। क्या यही दिया है इन्होंने भी लिख के? हाँ भैया, तो भाई सेम सवाल सेम तरीके से हो रहा है। तो क्या करना है, बॉम्बे के लिए ढूंढ दो भाई फटाफट से, BOMBAY बॉम्बे। क्या लिखूँ भाई? बी के लिए लिख दो भैया आप सबसे पहले तो 2, फिर लिख दो भैया 15, फिर लिख दो भैया 13, फिर लिख दो भैया 2, फिर लिख दो भैया 1, और फिर लिख दो भैया 25। क्या करना है भैया? +1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6 भी हो रहा है इसके अंदर। तो भैया सभी को करोगे आप प्लस माइनस करने के बाद में क्या आंसर आ रहा है? तो इसके बाद में आपके पास में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भैया, ए आ रहा है यहाँ पे, फिर कितना आ रहा है, ए के बाद में एम आ रहा है, ठीक है भैया एम आ रहा है, एम के बाद में कितना आ रहा है भाई, जे आ रहा है, ठीक है भैया जे आ रहा है, जे के बाद में क्या आ रहा है, जे के बाद में एक्स आ रहा है, ठीक है भैया एक्स आ रहा है, एक्स के बाद में कितना आ रहा है 12, ये हो गया वी यू, कितना आ रहा है भाई, कितना था यहाँ पे था भैया अपने पास में, तो वी आ रहा है ना, वी के बाद में एस आ रहा है, तो भाई ऑप्शन नंबर सी है आप सभी का। ठीक है, आ गया सभी को समझ में। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। कुछ भी नहीं हो रहा, -1, -2, -3, -4, -5 और -6 करना है। ठीक है, इसके अंदर सभी की वैल्यूज़ लिखो, -1, -2, -3, -4, -5, -6 करना है। ठीक है, ए लिखा है देखो यहाँ पे, ए का मतलब होता है 1। अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 4 करना है यानी कि 26 में से, तो भाई 22 पे कितना होता है भाई, वी होता है ना, तो वी आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई, ये ब्लड रिलेशन के कुछ सेट देते हैं, देख लो कैसे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, और जब ब्लड रिलेशन करेंगे तब कोडिंग डिकोडिंग नहीं आएगी, लेकिन तो ये भाई टॉपिक जब स्ट्रॉन्ग रहता है तो कुछ भी मिक्स करके दे देंगे। तो भाई ए प्लस बी का मतलब है कि ए क्या है, अब ये चीज़ मैं लिखूंगा नहीं यार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लो। अब ए प्लस बी का मतलब क्या है कि ए बी के पिता है, ए माइनस बी का मतलब ए बी की माता है, ए डिवाइड बाई बी का मतलब है कि ए बी की पुत्री है। तो भाई रिलेशन बनाओ यहाँ पे, सबसे पहले तो आर माइनस का एस, यानी कि आर क्या है, ए बी की माँ है, तो क्या है ए बी की माँ है, तो आर एस की माँ है। आर भाई क्या है, एस की माँ है, तो भैया ये लिख दो एस, और एस के ऊपर लगा दिया मैंने सर्कल कि इसको फीमेल मान लिया, और इसकी माँ तो आर है, तो भाई माँ तो लेडीज़ ही है ना, तो इस पर भी लगा दिया मैंने सर्कल। ठीक है, फिर एस डिवाइडेड बाई वी का मतलब क्या है कि एस क्या है, एस वी की पुत्री है। अब एस किसकी पुत्री है भैया, वी की पुत्री है। एस भी पुत्री हो गई, अब वी की पुत्री है, तो ये मतलब इसकी शादी हुई होगी किसी से, ठीक है वी से। ठीक है, वी से शादी हो गई, तो मैंने बना दिया मतलब इसके पापा को बॉक्स के अंदर। ये याद रखो यार, क्या है कि जब भी सर्कल बनाऊंगा तो ये है फीमेल के लिए, ठीक है, और जब भी ट्राइंगल ये स्क्वायर बनाऊंगा तो ये मेल के लिए। ठीक है, तो बस एस वी की पुत्री हो गई यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, वी प्लस पी क्या है भैया कि वी क्या है, पी के पिता है, वी क्या है, पी के पिता है, तो भाई पी, अब इसका बेटा क्या हो गया, पी हो गया, क्योंकि वी पी के पिता है, तो अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बहन भाई हो गए। ठीक है भैया, ये बहन भाई हो गए। अब पूछा क्या है कि आर का पी से संबंध, तो भाई पी का आर से क्या संबंध है, तो भाई क्या संबंध है इसका, ये इसकी क्या लगेगी, माँ लगेगी ना, ये माँ लगेगी, ये इसकी बहन है, और बहन की माँ आपकी भी माँ तो लगेगी, तो भाई ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी को आ गया क्या समझ में किस तरीके से करते हैं इस तरीके के सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो, फटाफट से, DOUBT डाउट। ठीक है, डाउट को क्या लिख दिया अभी इन्होंने, लिखा है भैया 6, तो पहले इसकी नंबरिंग लिखता हूँ मैं एक बार, 4, इसकी लिखूँगा 15, इसकी लिखूँगा भैया 21, इसकी लिखूँगा भैया 2, और इसकी लिख दूँगा भैया 20। तो और इन्होंने क्या लिख के दिया नंबरिंग इसकी, इन्होंने लिख के दिए भैया 6, फिर लिखा है भैया 4, फिर लिखा है भैया 5, फिर लिखा है भैया 4, फिर लिखा है भैया 22। तो देखने से तो एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि भैया जितने भी है ना ये कॉन्सोनेंट्स है ना, इनके अंदर +2 हुआ है। देखो इसके अंदर भी +2 हो गया, ठीक है +2 हुआ है, इसके अंदर भी कितना हो गया भैया, +2 हो गया, इसके अंदर भी कितना हो गया भाई, +2 हो गया। तो दिख रहा है सभी को, हाँ भैया। लेकिन ये दो है ना, इनके अंदर क्या हुआ है, देखो इन दोनों की नंबरिंग किस तरीके से चेंज कर दी इसने, 15 से डायरेक्ट 4 और 21 से डायरेक्ट 5। तो अब आप देखो कि ए, ई, आई, ओ और यू, इन सभी के नंबरिंग दूँ तो 1, फिर दूंगा 2, फिर दूंगा 3, फिर दूंगा 4 और फिर दूंगा 5। तो देखो ओ कितने पे आता है, 4 पे, यू कितने पे आता है, 5 पे, ओ कितने पे आता है, 4 पे, यू कितने पे आता है, 5 पे। इसी तरीके से इन्होंने एक कोड लिख के दिया है अपन को कुछ नहीं लिख के दिया, अपन से किसके लिए पूछा है, राइट के लिए पूछा है ना, तो राइट के लिए भी लिखते हैं RIGHOT। अब देखो सबसे पहले तो नंबरिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, भैया ये कितना है, इसकी नंबरिंग होती है भैया 18, ठीक है, इसकी होती है भैया 9, इसकी कितनी होती है भैया 7, इसकी होती है 8 और इसकी होती है 20। ठीक है भाई, दिख गया। अब क्या करना है कि सभी के अंदर +2 करूँगा मैं, लेकिन किसके अंदर, इसको छोड़ दूंगा, बाकी के अंदर +2 करूँगा, क्योंकि यही एक अपने पास वोवल है। इसके अंदर +2 कर दो, इसके अंदर +2 नहीं करूँगा इसके अंदर +2, ठीक है, क्योंकि ये वो है वोवल है, ये इसके अंदर +2 और इसके अंदर +2, सभी के अंदर +2 कर देता हूँ। क्या बन के आएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 20। और आई कौन से नंबर पे आ रहा है भैया, तीसरे नंबर पे, तो 3,
फिर क्या आ रहा है भैया 7 2 9, ठीक है भाई 9। फिर कितना आ रहा है भैया 8 और 2 10, तो ले भाई 10 मतलब कि 10। फिर कितना आ रहा है 10 के बाद में फिर आ रहा है भैया अपने पास में 22, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है 20 3 9 10 22, ऑप्शन नंबर सी दिख गया सभी को। बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, नोट्स में लिख लेना, स्टार लगा लेना एक बार, ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही एग्जाम के अंदर। पुलिस कांस्टेबल भाई किसी ने फॉर्म भरा हो तो आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के। फिर दोबारा से लिखा है भैया वेल के बारे में, क्या लिखा है वेल, तो भाई वेल के बारे में लिख दो WHALE वेल। वेल को क्या लिखा है भैया इन्होंने, नंबरिंग दे दूँ सबसे पहले वेल की, अगर आप लोग बोलो तो नंबरिंग दे दूँ वेल की, फटाफट से बता दो। हाँ भैया, तो भैया देखो इसकी ये 23, ये है भैया 8 पे, ये है भैया 1 पे, ये है भैया 12 पे, ये है भैया 5 पे। क्या लिखा है इन्होंने, लिखा है वाई, फिर लिखा है जे, फिर लिखा है ए, फिर लिखा है एन और फिर लिखा है भैया जी। तो सभी को देखने से एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि भैया इसके अंदर +2 कराए, इसके अंदर भी +2 कराए, क्यों ये भी दिखा देता हूँ मैं। पहले इसकी नंबरिंग देता हूँ 25, इसको 10, इसको 1, इसको 14 और इसको 7, ठीक है। अब देखो नंबरिंग, इसके अंदर कुछ भी नहीं करा, एज इट इज़ लिख दिया भैया। इसके अंदर भी क्या कर दिया +2 कर दिया भैया, इसके अंदर भी क्या कर दिया +2 कर दिया। पूछा किसके लिए भैया CHIRP के लिए पूछा है ना। हाँ भैया, तो क्या करूँ नंबरिंग लिख दूँ इसकी सबसे पहले तो। हाँ भैया नंबरिंग लिख दो। C कितने पे होता है भैया 3 पे, H होता है भैया 8 पे, I होता है भैया 9 पे, R होता है भैया 18 पे, P होता है भैया 16 पे, ठीक है। सभी के अंदर +2 करूँगा सिवाय R को छोड़ के, तो ये +2, फिर इसके अंदर भी +2, फिर इसके अंदर भी +2, फिर इसके अंदर भी +2। तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3 2 5, जो कि होता है अपना E, फिर हो जाएगा J, फिर हो जाएगा I, सेम एज इट इज़ ऐसे का ऐसे। फिर कितना हो जाएगा 20 का T, फिर कितना हो जाएगा 18 का R, तो EJITR ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए दिख गया सभी को। हाँ भैया ए दिख गया। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोज करके ट्राई करो, क्या लिखा है HO। अब ये क्या है, घबराने वाला क्वेश्चन है ही नहीं बिल्कुल भी। अब आप लोग देख के थोड़ा सोचोगे यार ये कैसे कैसे क्वेश्चन आ गए, तो भाई पुलिस कांस्टेबल में थोड़े ऐसे ही आते हैं, तो घबराओ में नहीं, ये एकदम देखने से हो जाते हैं ये क्वेश्चन। लेकिन HOUSE हाउस को क्या लिख दिया भैया इन्होंने, देखो क्या लिखा है 1, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है T और फिर लिखा है 2, ठीक है। और फिर इसी तरीके से ब्लेड का पूछा है, ब्लेड BLA और फिर D और फिर लिखा है E, ठीक है, ब्लेड के लिए पूछा है। तो क्या हो सकता है, तो भैया सबसे पहले तो इन्होंने क्या है कि इसको I बना लो, इसको क्या बना लो भाई, इसको I बना लो आप सभी लोग, इसको I बना लो, तो I अब सॉल्व हो जाएगा। तो देखो देखने से क्या समझ में आ रहा है कि भैया जो अपने वोवल्स होते हैं ना AEIOU वोवल्स जितने भी है ना AEIO और U, इनके ऊपर कुछ गेम खेल रहा है ये। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि U इन दोनों को क्या है 4 5 की नंबरिंग दी, E को भी नंबरिंग दी, ठीक है। तो इनको क्या दे दिया इन्होंने, नंबर दे रहा है। भाई बारिश हो रही है बहुत ही तगड़ी बाहर, ठीक है, बारिश आ गई यहाँ पे, तो बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम हो गया। बाकी देखो क्या है कि क्या क्या चेंज करा है इसने, सिर्फ इनको चेंज करा है कॉन्सोनेंट्स को ही वर्ड की फॉर्म में लिखा है। तो भैया H होता है अपने पास 8 पे और इसने कर दिया इसको 9, तो +1। S होता है भैया 19 पे और इसने कर दिया इसको +1 20, ठीक है। और फिर देखो AEIOU की नंबरिंग दो फिर से, ये होता है 1 पे, ये होता है 2 पे, ये होता है 3 पे, ये होता है 4 पे और ये होता है 5 पे। इसमें क्या आया और U, तो वही 4 और 5 आ गया, ठीक है भैया। और E कौन से पे भैया 2 पे, तो 2 आ गया। अब ब्लेड के अंदर क्या लिखूंगा मैं, अब देखो सिर्फ अपने पास AEIOU कौन से यहाँ पे, एक तो भैया ये और एक ये, तो इनकी नंबरिंग क्या है, सबसे पहले तो इनकी नंबरिंग लिख देता हूँ मैं। ये आएगा 1 और ये आएगा भैया 2, ठीक है। बाकी सभी के अंदर क्या करना है अपन को, प्लस का 1 करना है। तो B होता है भैया 2 पे +1 करूँगा तो भैया 3, दैट इज C। L होता है 12 पे +1 करूँगा तो भैया M, ठीक है भाई। भैया इसी तरीके से D होता है 4 पे +1 करूँगा तो E। तो भैया क्या ऑप्शन दिख रहा है, CM1E2 ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आप सभी लोगों को। हाँ भैया ऑप्शन नंबर 8 दिख रहा है सभी लोगों को। अगला लास्ट सवाल है आज की क्लास का, भाई फटाफट से सॉल्व करके बता दो, बहुत ही आसान सवाल है। क्या लिखा है भैया इन्होंने, क्या लिखा है इसको, इन्होंने लिखा है DESCEND। डिसेंड को क्या लिखा है भाई, देखो फटाफट से। तो भैया इन्होंने डिसेंड को क्या लिखा है, इन्होंने डिसेंड को कुछ भी लिखा हो पहले भैया अपन लिख दे इसको। तो भाई देखो ना डिसेंड को क्या लिखा है, डिसेंड की नंबरिंग लिख देते हैं सबसे पहले अपन। इसको 4, इसको 5, इसको 19, इसको 3 और इसको 5, इसको 14 और इसको फिर से 4,
तो क्या भाई यही लिखा है कि इन्होंने भी, हाँ भैया 4519 355 144, तो भाई इन्होंने भी सेम ही लिखा है। तो भाई डिसिपेट की भी सिर्फ नंबरिंग लिखनी है अपन को, DISSIPATE, डिसिपेट की भी नंबरिंग लिख दो भाई फटाफट, एज इट इज़, कुछ भी नहीं करना। 4 9 1 9 1 9 9 16 1 20 और फिर 5। तो भाई ऑप्शन ढंग से मैच करना बस, क्योंकि ये सवाल देने का रीज़न यही है कि ऑप्शन में आप मार्क खाओगे, मेन रीज़न ये सवाल का यही रहता है। तो भाई देखो 19199 नहीं 19 नहीं 49191 49191 49191 किस में दिख रहा है, 49191 किस में दिख रहा है भाई, 49191 तो इसमें दिख रहा है। ठीक है, आगे क्या है 99161 99161, तो नहीं भैया ये तो नहीं है। अगला देखो 49191 49199, फिर 91 आ गया इसमें, तो 19 नहीं आ रहा, ये भी नहीं है। फिर क्या है 49199, ये भी नहीं है भाई। ऑप्शन देखो डी मैच कर रहा है क्या, हाँ भैया बिल्कुल डी, बिल्कुल एज इट इज़ मैच कर गया, 4919 199 16120। तो भाई ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। तो बस ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि आप ऑप्शन का ध्यान रखना, कोई जल्दीबाजी के अंदर ऑप्शन नंबर बी मत लगा देना भाई, ना ही कोई ए लगा देना, ढंग से देखो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी ही मैच कर रहा है। बाकी गाइस आज कोई होमवर्क नहीं है, आज आप लोग मज़े करो, बाकी कल से अपन अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि ब्लड रिलेशन करें, बाकी आप एक बार लिख देना। इसके अलावा ब्लड रिलेशन के अलावा अगर अपन को और कोई टॉपिक स्टार्ट करना हो तो वही स्टार्ट कर देंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और हैशटैग प्रहार लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना पसंद आया हो तो। और क्वेश्चन कितने सॉल्व हुए ये बताना भाई, कि आज की क्लास मेरे को तो थोड़ी सही लगी, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े सही थे बाकी क्लासेस से, ठीक है, कंपेयर में। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइस, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, टाटा बाय बाय।